जश्न इवेंट मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स ने लिटरेचर कार्निवल का आयोजन किया। जेलसी 5 का आयोजन 19 नवंबर 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में किया गया। जश्न इवेंट्स द्वारा कार्यक्रमों की श्रृंखला में जश्न इवेंट्स लिटरेचर कार्निवल ने स्थान को उत्साही दर्शकों के सामने रचनात्मक लेखकों, कवियों, ऊर्जावान पत्रकारों, प्रतिबद्ध फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं के संगम में बदल दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप मारवा, गेस्ट ऑफ ऑनर सरिता शेरोन, गेस्ट ऑफ ऑनर राजकुमारी श्रीवास्तव ने किया। जेलसी ने भारत के विभिन्न राज्यों के 15 से अधिक लेखकों और कुछ कवियों का स्वागत किया। 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसमें जयप्रकाश अग्रवाल की पुस्तकें तुलसीदास रामायण और जीवन यात्रा, संजय चंद्रा की पुस्तक बिहाइंड द क्लोज डोर्स, योगिता वार्डे की पुस्तक गुलमोहर थी। संपादकों ने इस कार्यक्रम में विभिन्न पुस्तक वार्ता सत्रों में भाग लिया। साहित्य के क्षेत्र में अपनी तरह का यह महोत्सव प्रतिक्रिया का साक्षी रहा। एमिटी विद्यालय के छात्रों और गलगोटिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने ओपन माइक में भाग लिया। रेडियो एमिटी के छात्र भी अच्छी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन एंकर मेध्या गुप्ता एवं सक्षम सक्सेना ने शानदार ढंग से किया। इस अनूठे महोत्सव जश्न इवेंट्स लिटरेचर कार्निवल के साथ दिल्ली शहर एक बार फिर महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरा है। सबसे पहले तो मैं सीमा जी को जश्न इवेंट की जो करता धरता है उनको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर आज के इस भव्य कार्यक्रम में एक हिस्सा बनाया, जहाँ किताबों का विमोचन होने की बात होती है, किताबों की बात होती है, लिटरेचर फेस्टिवल की बात होती है। मैं उसे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद किताबों से मोहब्बत है। मैं 3 बहुत बड़ी लाइब्रेरीज खुद चला रहा हूँ और ये मेरा धर्म है। हर महीने जो भी मेरी छोटी मोटी इनकम है उसमें से मैं एक हिस्सा किताबों को देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ किताबें जो हैं वो आपको अपनी ज़िंदगी में आपके समय से पहले बहुत कुछ सिखा देती हैं। My name is Divya Gupta Kotrawala and I am the author of the book My Dad's Daughter, which is a memoir in the memory of my father, whom I lost him to COVID in 21. I was unable to find any closure on my grief and was not able to accept this big loss in my life, and I wanted to do something to preserve his memories and make him live forever. During this time there was a lot of many things going in my mind, and one idea that came to me was to start writing a diary in his memory and just share what I could not tell him in the last few days. And I don't know when the pages of this diary changed into a full-fledged published book, a 224 pages book, and which I launched on his first death anniversary. And since then it has been a beautiful medium for me to make him live forever, to continue his legacy and even connect with more people who, like me, lost a loved one during the pandemic and never found closures. वो उस तरह के आप लिखेंगे। इंस्पिरेशन तो ऐसा है कि मैं तो अब आप मेरा एज देख रही हो, वैसे तो 70+ है, तो इस एज में थोड़ी सी धार्मिक रुचि और थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं युवा से ही स्पिरिचुअल की तरफ मेरा ध्यान है। तो मैं जो भी पुस्तकें हैं, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, गीता, ये सब मैं बहुत शुरू से पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ और सत्संग में जाता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। तो इससे ही प्रेरणा मिलती है कि भाई हमें जीवन में, और मैं उसकी अपनी दार्शनिक व्याख्या करता हूँ। तो ये वही लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जो धर्म के, जो सही मानों में जो धर्म के या स्पिरिचुअलिज्म के जो प्रवर्तक हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग उनके टेम्परामेंट्स हैं जो वो लिखते हैं, वो सब जानकर बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचती थी कि जब सब कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं तो फिर नया क्या। हर टॉपिक पे, लव पे, हेट पे, अलग अलग पोइट्रीज, हर तरह की चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। पर यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ सो मोर टू राइट थिंग्स। सबके पास अपनी कहानी है, सबके पास अपना पर्सपेक्टिव है। सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट जश्न इवेंट कि उन्होंने अलग अलग ऑथर्स को बुला के इस प्रोसेस को और स्ट्रेंथन किया, तो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और लिखने का सपना जो है वो बना सकें। मैं जश्न इवेंट से 8 साल से जश्न इवेंट में हूँ और
क्योंकि मैं किताबें पढ़ती हूँ, मुझे किताबों से बहुत प्यार है, तो मुझे किताबों से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उनको करना, उनको एंजॉय करना। जैसे कि हम जश्न में कहते हैं कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे बुक्स को सेलिब्रेट करना, ऑथर्स को सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। अब हमने इतने ज़्यादा ऑथर्स को कर दिया है कि नंबर काउंट आई थिंक 250 प्लस ऑथर्स ऑलरेडी हम प्रमोट कर चुके हैं। और बहुत सारे, जैसे इस बार जो जितने भी ऑथर्स हैं, इस हमने नए ऑथर्स हमसे जुड़े हैं, तो मैं कह सकती हूँ 15 और ऑथर इस लिस्ट में जुड़ गए हैं, जो कि आज हमने इंट्रोड्यूस। Actually, I think life is the biggest motivation. You know, the experiences that we have, like I'm a doctor, I'm a gastroenterologist, so it's quite a busy life. I'm dealing with life and death of, my patients. But more than that, life and, just when we start noticing things, we start observing things, that itself teaches us. For example, this is, the talk was on the art of doing and being. So, as being a doctor, being a very busy professional, and all my colleagues are so busy that I often see that we don't have time for ourselves. We don't have time for, stepping back and enjoying the small pleasures. So this actually motivated me, and the thought came to me that how can we increase our happiness, our joy, and how can we create small pauses? Some maybe, like even Sundays we are quite busy. But I thought that every day we can take out some moments. So that was the motivation. बड़ा स्टैंडर्ड कि रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो कि आपको तैयार करती है आपके फ्यूचर के लिए। जब आप पढ़ते हो तो आपकी इमेजिनेशन आप इन्वॉल्व होती है, आपकी एम्पैथी इन्वॉल्व होती है, आप एक प्रोटैगनिस्ट या एक किसी कैरेक्टर के साथ एम्पैथाइज करते हो और आप सब सोचते हो कि आगे क्या होना चाहिए। आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, डिफरेंट जगहों के बारे में पता चलता है। तो ये किसी भी यंगस्टर के लिए बहुत जरूरी होता है कि उनकी जो फ्यूचर लाइफ है, आप कभी भी देखोगे कि अगर हर जगह ग्रुप डिस्कशन होते हैं, ग्रुप डिस्कशन में जनरली आपकी टेक्निकल नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन जो एम्प्लॉयर्स हैं वो देखते हैं कि आप किस तरह से सिचुएशन से डील करते हो।